हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबों का हमारे चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक ही मकसद है। एक 9 क्लास के बच्चे को पूछा जाता है दुकानदार के द्वारा। मैं भी उस दुकानदार के समीप ही खड़ा था, दुकान के समीप ही खड़ा था। 125 ग्राम अंगूर, ठीक है, 125 ग्राम अंगूर का दाम 10 रुपया। तो 1 केजी अंगूर का दाम कितना होगा? अब बच्चा जो है उस प्रश्न को जवाब नहीं दे पाया। दुकानदार हमें जानता था। उसने बोला, सर ये 9 क्लास का बच्चा है। आजकल के बच्चे क्या पढ़ते हैं, जब हम लोग पढ़ते थे तो चुटकी बजाते ही प्रश्न का आंसर देते थे। तो हमें भी बड़ा ही गजब लगा कि आखिर बच्चा थोड़ा सा लेट कर सकता था लेकिन आंसर दे सकता था। लेकिन आंसर नहीं देने के कारण वहाँ हमें भी शर्मिंदा होना पड़ा कि एक शिक्षक होने के नाते जो है अच्छा नहीं लगा। तो हमने बच्चों को समझाया कि बाबू, तुम किस क्लास में पढ़ते हो और किस विद्यालय में पढ़ते हो। तो उन्होंने सब चीज़ मुझे बताने के बाद मैं उससे बोला कि यदि तुमको 125 ग्राम का नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले मैंने उसे पूछा कि क्या 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है, ये पता है? तो बच्चा 1 किलोग्राम का भी नहीं बता पाया कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। 9 क्लास का बच्चा। हालांकि ये अपवाद में ऐसा लगता है कि वो बच्चा बहुत ही कमज़ोर होगा, ऐसा लग रहा था, या फिर मालूम भी हो सकता है वो डर से उसका दिमाग जो है कैलकुलेट नहीं कर पाया, या इतना ही डर गया कि जवाब नहीं दे पाया होगा। खैर, जो भी रहा होगा उस बच्चे के साथ। लेकिन हमने जब उसको पूछा, जब हमने प्रयास किया बच्चे को समझाने के लिए कि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होते हैं, तो वो तुरंत बोला जी जी जी। तो हमने बोला कि सुनो, आप जब 125 ग्राम, चाहे अंगूर हो चाहे कोई भी चीज़ हो, अगर उसका दाम 10 रुपया है, यदि तुम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो तो 125 ग्राम और पुनः 125 ग्राम हम उसमें ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा? दोनों मिला करके 250 ग्राम हो जाएंगे। 250 ग्राम का कितना हो जाएगा टोटल? 20 रुपये। तो 20 को 4 गुना कर दो, 1000 ग्राम का निकल जाएगा, यानी 80 रुपये किलो निकल जाएगा छोटे बच्चे के लिए। अब यदि उसमें कोई दूसरा उपाय भी कर सकते हैं, अगर उसको नहीं मालूम है तो आप बता सकते हैं कि 125 ग्राम और ऐड करेंगे तो ये 250 ग्राम हो जाएगा। और 250 ग्राम का दाम यदि 20 रुपया हो गया, 10 रुपया इसका, 10 रुपया इसका, 20 रुपया, फिर 250 ग्राम का अगर हम निकालते हैं तो हो जाएगा 40 रुपया। तो आधा किलो का 40 रुपया, तो 1 किलो का 80 रुपया होगा। तो ये बहुत से लोअर कैटेगरी का है, जैसे कि चौथा पांचवा के लिए बताने के लिए। तो हमें लगा कि इस वीडियो को बनाना चाहिए। अब आपके समीप एक प्रश्न है, ये 1 केजी काजू का दाम 900 रुपया है, तो 500 ग्राम 50 ग्राम काजू का दाम कितना होगा? आप कितना सेकेंड में बना सकते हैं इसको? आंसर दीजिएगा वीडियो देखने के बाद। और अब से आपका टाइम शुरू होता है, आप कितना जल्दी दे देते हैं आंसर। चलिए आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो आप आंसर दे दिए होंगे, बस इतना ही टाइम इसको लगता है बनाने में। तो बात यह है दोस्तों कि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, ये सभी को मालूम है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। अब यहाँ पर बात बताते हैं आपको, इस प्रश्न को कैसे बनाया जाता है। सभी कोई जानते हैं कि 900 रुपये किलोग्राम यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। तो 90 रुपया होता है कितना का? 100 ग्राम का। आखिर आप ये 100 ग्राम का कैलकुलेट कैसे करते हैं कि 90 रुपया में 100 ग्राम होता है? 90 रुपया में 100 ग्राम कैलकुलेट कैसे करते हैं, आप क्या जानते हैं? तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ के रखना होगा। बहुत सारे शिक्षक जो है इसको कंसेप्ट को समझते नहीं है, सिर्फ उसको एक जीरो हटा करके 90 मान लेते। अगर 800 रुपये किलो है तो 80 रुपये, ठीक है। इसी तरह से अगर 900 रुपये है तो 90 रुपये, 700 रुपये 70 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपको जो है समझना होगा। क्या समझना होगा कि 1000 ग्राम जब है, उसको अगर 100 ग्राम में अगर हम डिवाइड करेंगे तो 10 बार, ये 100 ग्राम मिला के 10 बार में तो 1000 ग्राम होगा। तो इसको 10 हिस्सा बांटते हैं 100 ग्राम निकालने के लिए। तो 900 का एक जीरो हटाते हैं, चूंकि 10 से भागा देना होगा, तो 90 रुपया आपका हो गया। 90 रुपया आपका 100 ग्राम का निकलता है। इस कंसेप्ट को समझना होगा। लेकिन इस कंसेप्ट को
अब मान लीजिए कि जैसे देखिए 25 रुपये किलो कोई चीज़ है, ठीक है, तो 25 रुपये किलो है, तो आपका 100 ग्राम का कितना हो गया, तो भाई इसको 10 से भागा देना होगा। अब 10 से क्यों भागा दिए, क्योंकि हर एक का हमको 100 ग्राम पर निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो इसको जो है 2.5 यानी 2.5 रुपया जो है आपका 100 ग्राम का होगा। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, यहाँ पर जब गणितीय विधि से हम जब बनाएंगे, जब परीक्षा के हिसाब से बनाएंगे, तो जितना रेट है, रेट जो भी है 900 रुपया भाई बोल रहा है, 900 रुपया 1 किलो का, तो 1 किलो यानी 1000 ग्राम, ठीक है, चूंकि ग्राम की बात पूछ रहा है, तो 1000 ग्राम से आप जैसे ही भाग दिए, ये कितना निकल गया, 1 ग्राम का रेट निकल गया। 1 ग्राम का क्या निकल गया, ये दाम निकल गया। और यदि 1 ग्राम का दाम निकल गया भाई, तो इसको अगर हम यहाँ बताते हैं आपको, ये 1 ग्राम का दाम है, इसको हम 50 से गुना कर देंगे तो 50 ग्राम का निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा। तो इसमें तो तुरंत उड़ जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो यहाँ कट गया, 1 जीरो, 9 पचे 45, ठीक है। अगर मौखिक किसी को नहीं आता है तो कर सकते हैं ऐसा, और आप किसी भी हिसाब को इसी तरीका से बनाइएगा, कंसेप्ट पर बनाइए, नहीं तो गलती हो सकती है। तो ये आपका वीडियो कैसा लगा दोस्तों, जरूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय झारखंड।